गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जब भी पूर्णता का महसूस करते हैं, अगली श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। तो हमने कल देखा था कि अर्जुन को कैसे भगवान समझा रहे हैं, और जैसे जैसे अर्जुन के पहले अध्याय में जैसे जैसे उसने प्रश्न किए, जैसे जैसे उसने दलीलें दी थी कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, पहले धर्म के बारे में बताया कि वर्ण संकर पैदा होंगे और फिर पाप लगेगा और ये लोग सब मर जाएंगे। तो वैसे वैसे भगवान अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि उसने युद्ध क्यों करना चाहिए। तो कल भगवान ने अर्जुन को बताया ना, पहले तो बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुमको, अगर तुम उनको जन्मता मरता हुआ भी मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो। और ये कोई साधारण युद्ध नहीं है अर्जुन, ये तो धर्म युद्ध है। बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध के लिए कितने दूर दूर से आए हैं, और ये युद्ध में तुम अगर इस समय भाग जाओगे तो तुमको बहुत भारी अपकीर्ति प्राप्त होगी, और उस अपकीर्ति के कारण जो तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं वो स्वर्ग से नीचे गिरेंगे, जो वर्ण संकर के लिए। अर्जुन यही सारा सीक्वेंस पहले अध्याय में भगवान को बोलता है ना कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो यहाँ भगवान उसको वही बात दे के समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे पूर्वजों की ख्याति खत्म हो जाएगी, उनके पुण्य लुप्त हो जाएंगे, और वो पुनः वो मतलब त्रसित होकर एक तो अशांत रहेंगे, और फिर तुम्हारे कुल का नाश होगा, क्योंकि वर्ण संकर तुम्हारे कुल में तब जन्मेंगे। और जो अपकीर्ति तुम पाओगे या युद्ध से भागने के लिए या युद्ध नहीं करने के लिए, वो किसी भी बड़े योद्धा के लिए तो मृत्यु के समान है। आज हम उसका अगला श्लोक देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी एंड वी विल टेक द नेक्स्ट श्लोक। । 35। भयाद्रणादुपरतम्
मंस्यन्ते त्वामहारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये, यहाँ भगवान ने अर्जुन को महारथी बोला है। क्यों? भयाद्राण दुपरतम मंसन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। यानी हे महापुरुष, हे महारथी अर्जुन, अगर तुम इस समय युद्ध से भाग जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, युद्ध का त्याग करोगे, तो ये जो यहाँ पर बहुत सारे राजा जमा हुए हैं ना, ये सब कहेंगे कि अर्जुन ने भय के कारण ये युद्ध त्याग दिया। और अर्जुन कायरता को प्राप्त होकर भयभीत हो गया जब उसने सामने कौरवों की सेना देखी, क्योंकि युद्ध होने वाला है सोचकर तो कई महीनों से ये बातें चल रही थी कि युद्ध होगा, भारतवर्ष का सबसे बड़ा युद्ध होगा। पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई और जब खड़े हुए, और जब अर्जुन दोनों रथ सेनाओं के बीच में अपना रथ लेके जाता है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अब ये जो तुम युद्ध से भागोगे, तो जो तुम लोग यहाँ इतने सारे राजा जो एकत्रित हुए हैं, पहले तो अपकीर्ति के बारे में भगवान ने बताया ना कि तुम अपकीर्ति को कमाओगे। अब यहाँ भगवान बोले कि वो बहुमतों से अलग अलग बातें तुम्हारे कायरता के बारे में करेंगे, तुम्हारे भाग जाने के बारे में मंजे तो करेंगे, नहीं ना। और तुमको युद्ध नहीं करने के लिए कहेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुझे कुछ भी करके युद्ध नहीं करने का निश्चय नहीं करना चाहिए। और अभी तक के जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कुल गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब, और पांडवों की साइड से सारे लोग और कौरवों की साइड से सारे लोग, और भारतवर्ष के राजाओं में अर्जुन की बहुत मतलब मान्यता थी। अर्जुन के धनुर्धर होने की उसका बहुत मतलब वो बहुत फेमस था पूरे विश्व में। मतलब हमारे लिए विश्व यानी भारतवर्ष हमारा, क्योंकि बहुत फैला हुआ था भारतवर्ष, और दूर दूर देश के राजाओं को अर्जुन के गांडीवधारी होने की और उसके गांडीव पर लोगों को ज्यादा भरोसा था, और उसने बड़े से बड़े युद्ध को जीता था। तो ऐसा अर्जुन जिसकी कीर्ति बहुत फैली हुई थी, जब अर्जुन मतलब नाग उल्लूपी नाग कन्या ने भी अर्जुन से शादी की थी। इतने इतना जब अर्जुन वनवास हुआ पांडवों को, तो भगवान अर्जुन को बोलते कि तुम जाओ और अलग अलग शस्त्र करो, तपस्या करो, और अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करो। तो जब अर्जुन जाता है तो जगह जगह जहां जाता है, जब लोगों को पता चलता था कि ये अर्जुन है, तो वो बड़े से बड़े राजा अपनी पुत्रियों का विवाह अर्जुन के साथ करा देते थे। तो ऐसे महारथी अर्जुन को भगवान यहाँ बोले कि जो तुमने कीर्ति कमाई, जो तुमने नाम कमाया, और जितने तुम पुरुषार्थी हो, अगर अब तुम यहाँ से नहीं युद्ध करके निकल जाओगे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे ये सोच के कि मैं मुझे पाप लगेगा या मेरे अपने मर जाएंगे, तो ये जो लोग हैं ना जिनका तुम सोच के पीछे हट रहे हो, यही लोग बहुत अलग अलग तरीके से बहुमतों से तुम्हारे बारे में अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, और वो तुमको डरा हुआ कायर मानेंगे। इसलिए तुम यहाँ से भागो मत, तुम ये युद्ध से हटो मत, और तुम युद्ध करो। कितने अच्छे से भगवान उसको एज ए फ्रेंड भी कितने अच्छा एडवाइस दे रहे हैं। हर तरीके से भगवान अर्जुन को प्रॉस एंड कॉन्स बता रहे हैं कि तुम एक डिसीजन जो तुम ले रहे हो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा। जैसे भगवान ने अर्जुन को धर्म के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, और जो उसका कर्तव्य है उसके अनुसार हर तरीके से भगवान उसको समझा रहे हैं। और उसके अलावा भी एक मित्र होने के नाते, एक सखा होने के नाते भगवान बोल रहे हैं कि ये जो लोग तेरे सामने खड़े हैं अर्जुन, यही तेरे बारे में बहुत तरीके की बात करेंगे कि तू युद्ध से भाग कर चला गया, तू कायर है। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। आ गया। अवाच्य वादांश्च बहून्
वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन्तस्तव समर्थ्यन् ततो दुःखतरं नु किम्। अब भगवान इसके आगे बोल रहे हैं कि न बोलने वाली बातें, अलग अलग प्रकार की बातें, ये सारे जो यहाँ के राजा लोग हैं ना तेरे बारे में करेंगे। जब तू युद्ध को टाल देगा और यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये सारे राजा तो अपने कर्तव्य पालन करने आए हैं, चाहे वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण या कुछ नाम कमाने के लिए या किसी के पक्ष में रहने के लिए पूरा भारतवर्ष उपस्थित था उस कुरुक्षेत्र की भूमि में। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अरे अर्जुन, अवाच्य वादांश्च बहु न विद्यन्ति तवा हिता। अगर तू यहाँ से अभी निकल के चला जाता है तो इतने विविध प्रकार के बोल तुझे ये सारे लोग बोलेंगे तेरे बारे में, न जाने कैसे कैसी बातें करेंगे और इतनी निंदा करेंगे तेरे सामर्थ्य की कि तुझे उससे ज्यादा दुख और क्या ही होगा। ततो दुख तरम नु किम, यानी इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है अर्जुन एक बड़े योद्धा के लिए, कि जो जिसकी निंदा उसके साथ वाले उसके सामर्थ्य की निंदा कर रहे हैं लोग। और यहाँ भगवान अर्जुन को ऐसे फ्रेंड, ऐसे सखा समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम अगर युद्ध नहीं करते हो, धर्म सिखा दिया, धर्म के अनुसार बता दिया, सांख्य का दर्शन दिखा दिया, तत्वदर्शी होकर जब तुम देखते हो तो भी तुमको युद्ध करना ही उचित है, क्योंकि आत्मा मरता नहीं, मरवाता नहीं। उसके बाद अगर जन्मता मरता है तो भी मरने वाला है, जन्म लिया है तो मरेगा ही, ये भी भगवान ने उसको समझा दिया। और इसीलिए तुझे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि आज अगर तू नहीं मारोगे तो 5-7 वर्ष बाद अपने आप जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तब तो मृत्यु निश्चित है, तो तुझे मारना तो चाहिए, युद्ध तो करना चाहिए। फिर अब भगवान ने उसको पहले समझाया कि तू महारथी है अर्जुन, और ये अगर तुम लघुता को प्राप्त, जैसे भूतवा यास्यसि लाघवम, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो जो तुम्हारी इतनी ख्याति थी, जो तुमको फेम मिला था, जो इतना नाम पूरे भारतवर्ष में, जो ये महान राजा तुमको इतना बड़ा योद्धा मानते हैं, वो तो तुमको एकदम लघुता से, एकदम छोटी दृष्टि से देखने लगेंगे, तुमको नीचे गिरा हुआ पाएंगे। और अब यहाँ फिर उसके बाद जब तुम उनकी नजरों में गिर जाओगे तो वो तुम्हारे बारे में हर तरीके से बात करेंगे और इतनी निंदा करेंगे कि निंदा में क्या है ना, जब कोई किसी की बुराई करता है तो उसमें वो नेगेटिविटी में इतना पावर होता है ना कि वो आदमी को कमजोर कर देती है। इतना महारथी अर्जुन है, इतने से मोह से वो, इतना सा नहीं, मोह लोगों को खोने का बार मोह तो आया ना, इतने बड़े तपस्वी अर्जुन से बड़ा तप किसने किया है? गुड़ाकेश है, धनंजय है, लेकिन फिर भी मोह ने जकड़ लिया। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मोह से अगर तुम ग्रसित हो गए, उसी तरह जब तुम्हारी निंदा होगी, जब ये सारे लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे, तो तुम विचार करो तुमको कितना दुख होगा। तुम कैसे, अर्जुन बोल रहा है ना कि मुझे पाप लगेगा और मैं इनको मार के मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, अपने पितामह को कैसे मारूं, लोग क्या कहेंगे, ये भी उसका पहले शुरू में तो यही बातें कर रहा था ना अर्जुन। तो भगवान उसको उसी के लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि तुम इमेजिन करो अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुमको कैसे देखेंगे। तुमने जो इतना नाम कमाया है एक पांडुपुत्र होने के नाते, अर्जुन होने के नाते, तो तुम उस नाम को कैसे मिट्टी में मिला रहे हो। और उसके बाद जब ये लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। क्षण भर के, मतलब ये कोई साधारण जगह पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, युद्ध भूमि के बीच में बात कर रहे हैं, और भगवान से अच्छा फ्रेंड और इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं भगवान अर्जुन को। मतलब हम सबके जीवन में हमने कृष्ण को ऐसे ही लाना चाहिए जैसे अर्जुन ने अपने जीवन में भगवान को प्रधानता दे रखी है। और हम सबके जीवन में कृष्ण ऐसे ही खड़े हैं, हमेशा हमको मार्गदर्शन अंदर से आवाज आती है कि ये सही है और ये सही नहीं है, पर हम वो आवाज को सुनते नहीं है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ फिर से एम्फसाइज करके बोल रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये राजो लोग तुम्हारी अलग अलग तरीके से बहुविधि से तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे और इतनी निंदा करेंगे तुम्हारे सामर्थ्य की, जिसके लिए एक योद्धा पूरा जीवन भर, एक कुछ प्रिंसिपल्स पे योद्धा, पहले के क्षत्रिय ऐसे होते थे कि वो अपने बातों
को और अपने कर्मों को ही प्रधानता देते थे। अगर मुंह से कोई शब्द निकल गया, वचन की बहुत ही बड़ी गहरी वैल्यू थी पहले, अपने आचार की, विचार की। अगर कोई कमिटमेंट कर दिया तो उसको पूरा करने का। पहले के लोग इतना झूठ भी नहीं बोलते थे। मतलब ये सब महापात्र है। महाभारत के जितने लोग हैं, जो कैरेक्टर्स है, वो साधारण नहीं है। अब तो कलयुग आ गया इसलिए हम सब भी, बट फिर भी ये बहुत महान योद्धा है, महापात्र है महाभारत के जितने लोग हैं। और उसमें सबसे बड़ा मतलब महारथी बोलो, महायोद्धा बोलो, अनुसूय बोलो, अर्जुन है। भगवान को प्रिय इसीलिए है क्योंकि अर्जुन में बहुत यूनिक क्वालिटीज है। तो अपने प्रिय सखा को हर तरीके से भगवान समझा रहे हैं, अर्जुन कि तू युद्ध से पीछे मत हट, तुझे युद्ध करना सबसे उचित है। और जो लोगों के बारे में अर्जुन सोच रहा था कि ये लोगों का मतलब मेरा नाम कैसे जाएगा, जो ये अपने लोगों को मारने वाला मैं बनूंगा, तो इसलिए भगवान उसको यहाँ पे वो बात भी समझा रहे कि जब तू ये इन लोगों को नहीं मारेगा तो यही लोग तेरे बारे में बात करेंगे, यही लोग जाकर तेरी निंदा करेंगे। और वो निंदा तुझे सबसे बड़ा दुख, अगर किसी अच्छे इंसान, मतलब अभी देखो, रामचंद्र जी और सीता जी ने वनवास रामचंद्र जी के साथ गए, और उसके बाद जब राम राज स्थापित हुआ, उसके बाद कहीं से गुप्तचरों की जानकारी से ये बात सीता जी के कान पे आई। जो लोग बोलते हैं ना कि रामचंद्र जी ने सीता जी को निकाल दिया, ये तो बहुत ही गलत है, उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है। तो सीता जी रामचंद्र जी को गुप्तचर आके क्या चल रहा है राज्य में, ये सारी बातें बताते थे, और लक्ष्मण जी को भी बताते थे गुप्तचर। तो गुप्तचर बहुत भयभीत था। एक दो बार जब रामचंद्र जी ने पूछा कि क्या चल रहा है राज्य में, क्या बातें चल रही है, तो वो सच नहीं बता रहे थे। तो भगवान बोलते हैं कि तुमको सत्य बताना है। तब वो बोलते हैं कि भगवान अलग अलग तरीके से राज्य में सीता जी के बारे में बात हो रही है। तो भगवान स्वयं रूप बदलकर अपने गुप्तचर के साथ जाते हैं, लक्ष्मण जी और भगवान श्री रामचंद्र जी। और जब नगर में जाते हैं तो सीता जी के बारे में बहुत ही अनुचित बातें सुनते हैं कुछ कुछ लोगों से। और जब भगवान वो बातें सुनकर आते हैं तो भगवान को बहुत दुख होता है, श्री रामचंद्र जी को। और रामचंद्र जी और सीता जी अलग नहीं है। जैसे कृष्ण की शक्ति है राधा, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति है सीता माँ। तो सीता जी समझ जाते हैं कि प्रभु बहुत दुखी है, कुछ तो बात है। तो सीता जी बुला के लक्ष्मण जी को पूछते हैं कि क्या क्या हो रहा है, प्रभु क्यों इतने उदास है, क्योंकि रामचंद्र जी ऐसे तो नहीं थे। तो जब सीता जी को इस बात के बारे में पता चलता है कि सीता जी को लेके नगर में ऐसी बातें चल रही है, तो सीता जी ये इस बात का निर्णय करती है कि मैं वन में जाके रहूंगी। रामचंद्र जी ने नहीं भेजा था, ये उनकी आपस में बात होती है। और तब सीता जी बोलते हैं कि राम राज्य इतने सालों बाद जिसकी स्थापना हुई है, जो पिताजी ने देखा, दशरथ महाराज और इनके जो पूर्वज थे इक्ष्वाकु वगैरह, उनका जो नाम था, तो वो रघुकुल का राज के ऊपर एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। इसीलिए सीता जी वहां चले गए थे जंगल में, और उन्होंने पुत्रों को जन्म वहीं दिया था। तो ऐसे इतना नाम और कीर्ति का मतलब इम्पोर्टेंस था पहले के। मतलब हम भी आज भी, हम कोई भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहता है। अगर हमारे बारे में कोई गलत बात करता है तो हम इमीडिएटली जाके जस्टिफाई करना चाहते हैं। हम तभी तभी लोगों को बोलना चाह रहे ये मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला। कितनी बार अगर आपने किसी से सुना है कि आपके बारे में किसी ने गलत बात करी, और ऐसा आपने जो नहीं किया है वो जाके किसी और को बताया कि अरे फला फला आदमी ने फला फला काम किया है, तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं, अपना नाम क्लियर करने की, मैंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन ये जो तुम्हारे बारे में बुरी बातें लोग करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य के बारे में, अर्जुन कायर नहीं है, अर्जुन भयभीत होके नहीं जा रहा है। अर्जुन तो अभी भी लोगों का ही सोच रहा है। अर्जुन ने तो पहले अध्याय में ही भगवान को बोल दिया, ना कांक्षते, ना मुझे राज्य की इच्छा है, ना मुझे स्वर्ग की इच्छा है केशव, मैं अपने लोगों को मार नहीं सकता। इतना सज्जन पुरुष है अर्जुन, इसीलिए भगवान उसके लिए इतना कन्विक्शन के साथ उसको समझा रहे हैं। साधारण तो है ही नहीं अर्जुन। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे कि तुझे युद्ध क्यों करना चाहिए। और यहाँ पे भगवान फिर उसको बार बोलते कि ये निंदा तुम्हारे लिए दुख के बराबर होगी, इसलिए अर्जुन उठ और युद्ध कर। इसका अगला श्लोक देखेंगे।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। बहुत सुंदर से भगवान यहाँ बोल रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर अर्जुन युद्ध में तुम हार गए, अगर युद्ध में वीर गति, हारना यानी वीर गति को प्राप्त होना, क्योंकि अर्जुन वैसे तो हारने वाला नहीं था। अगर लड़ते लड़ते मर जाता तो तुम वीर गति को ही प्राप्त होगे और वो वीर गति तुमको स्वर्ग देने वाली है। और अगर तुम युद्ध में जीत गए तो समस्त पृथ्वी का राज्य तुम्हारा है, तो पृथ्वी का भोग तुम भोगोगे और अंत काल तक जब तक तुम जीवित रहोगे तुम ये वसुधा का सुख भोग कर स्वर्ग को जाओगे। इसीलिए, क्योंकि अर्जुन बोलता है ना, मुझे ये नहीं पता। जब दूसरा अध्याय शुरू हुआ था तो भगवान को ये पूछता है ना, भगवान से पहले शरणागत हो जाता है, फिर पूछता है कि भगवान मुझे ये भी नहीं पता ये युद्ध में मैं जीतूंगा या हारूंगा। तो भगवान अब उसको समझा रहे हैं कि तुम जीतो या हारो, युद्ध करने से तुम्हारा क्या फायदा है। अगर तुम युद्ध में हार गए, अगर तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए अर्जुन, तो स्वर्ग तुमको मिलेगा। और अगर तुम मर गए, अगर तुम जीत गए तो तुम ये वसुधा का सुख भोगोगे, ये पृथ्वी का तुम साम्राज्य भोगोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, ये मेरा फेवरेट वर्ड है। यानी इसीलिए उठ के खड़ा हो जा अर्जुन और युद्ध कर, युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय बनाओ। और यहाँ भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय बोला है। जब भगवान शांति दूत बनकर गए हस्तिनापुर, संधि के लिए गए थे भगवान कि अब मैं जा रहा, मतलब युद्ध डिसाइड हो गया, फिर भी भगवान जानते थे कि युद्ध होगा तो समस्त भारतवर्ष में हानि होगी, कई अपने ही बनाए हुए लोगों को मारना पड़ेगा, भगवान बहुत लोग मरेंगे। इसीलिए भगवान वो एक आखिरी संधि भी त्यागना नहीं चाहते हैं और भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं हस्तिनापुर। और शांति दूत बनकर जब जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम इनको जीतने दो, मतलब पांडवों को उनका राज्य दे दो। तो दुर्योधन बोलता है राज्य तो क्या, मैं नहीं दूंगा, राज्य तो नहीं दूंगा, इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा। तो भगवान फिर बोलते हैं कि देखो, भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को भी भगवान संबोधित करके बोलते हैं, धृतराष्ट्र ये तो बिल्कुल इसकी बुद्धि मति मारी गई है, ये समझ नहीं पा रहा है, अगर युद्ध हुआ तो भारी नुकसान होगा, कोई भी नहीं बचेगा। तो एक काम करो, तुम 5 गांव पांडवों को दे दो। बिना पांडवों से डिस्कस के भगवान का इतना विश्वास था कि मैं 5 गांव बोलूंगा और पांडव उसमें भी तृप्त हो जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, और ऐसे गांव जो बहुत ही मतलब बैकवर्ड थे, मतलब वहां कोई ग्रोथ नहीं थी इतनी। जैसे बड़े बड़े गांव जो होते हैं, शहर होते हैं, उनमें तो डेवलपमेंट होता है, तो ये ऐसे साधारण गांव भगवान ने 5 मांगे थे। तो अब वहां दुर्योधन भगवान को बोलता है 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर की भूमि भी इन पांडवों को नहीं दूंगा। और भगवान तब धृतराष्ट्र को बोलते कि अब तुम्हारे बेटे का पतन कोई नहीं बचा सकता, अब तो युद्ध अवश्य होगा और माँ गांधारी रोएगी इनके शवों पर। तो दुर्योधन भगवान पर बहुत गुस्सा करके बोलता है कि कैसे तुमने मेरी माँ का नाम लिया, और वो ग्वाले को बंदी बना लो। तब भगवान विराट रूप दिखाते हैं, और दुर्योधन तो क्या बंदी बनाएगा भगवान को, पर भगवान वैसे वहां विराट रूप दिखाकर फिर आगे, तो हम सबको पता है कि फिर युद्ध के शंख फूंके गए थे और ये युद्ध की भूमि में खड़े हैं अब ये लोग। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तुम हार गए तो भी तुम यही सोचो कि भाई तुम्हारी तो विजयी है दोनों तरीकों से, जीतने के बाद भी मर जाने के बाद भी। इससे तुमको युद्ध करके उठकर युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि कौन्तेय जब मैं हस्तिनापुर से आ रहा था तो माँ कुंती से मिलते हैं भगवान, उनकी बुआ है ना, भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती। तो भगवान उनको पूछते हैं कि पृथा माता को कि बताओ मैं क्या संदेश दूं आपके पुत्रों को। तो स्पेशली कुंती 2 पुत्रों का नाम लेती है, क्योंकि उनको पता था युधिष्ठिर तो धर्मराज है, कभी भी दया करके युद्ध टालने की बात ही करेगा। तब बोलते अर्जुन और भीम से कहना कि युद्ध अच्छे से करें।
तब भगवान यहाँ पे अर्जुन को वो बात याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए, जो माँ का आदेश है कि युद्ध करो, इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दृढ़ निश्चय करके युद्ध करो। ये जो तुम्हारी मति इधर उधर हो रही है ना, जो इधर उधर भाग रही है, इसको निश्चित रूप से मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि युद्ध करना है। हमारे जीवन में जब हमको कोई काम नहीं करना है, मैं हमेशा, मेरे को ये इसलिए तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय बहुत अच्छा लगता है। जब हम ये सुनते हैं ना, आई फील सो पावरफुल। मुझे ऐसा लगता है भगवान हमको ही बोल रहे हैं कि उठ के खड़े हो जाओ। और यहाँ पर भगवान कितने अच्छे से अर्जुन को उसका कर्तव्य बता रहे हैं कि तुमको धर्म को प्रधान मानकर क्या करना चाहिए। यहाँ पे उनको भगवान ने, अर्जुन को ये भी याद दिलाया कि जैसे माँ को भी गुरु बोला है ना, भगवान, ग्रंथ, सारे महापुरुष और माता पिता, तो खुद भगवान को तो अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कि आप गुरु बनकर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। जब यहां तक के भी अर्जुन का कंफ्यूजन पूरा दूर नहीं हो रहा है, तो भगवान उसको यहाँ अपनी माता के वचन याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए, पांडवों ने कभी माता की आज्ञा का पालन ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है, हमेशा माँ की बात मानी। जो भी कुंती माता ने कहा, उन्होंने सबसे पहला पत्थर की लकीर वो बनी। तो यहाँ भगवान अर्जुन को ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने तुमको बोला था युद्ध करने के लिए अर्जुन, इसलिए उठ के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। कितने क्लियरली भगवान ने 2 या 3 जगह अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला है। जो स्वयं नारायण, जो शांति दूत बनकर गए हैं हस्तिनापुर युद्ध टालने के लिए, भगवान चाहते तो यही बात अर्जुन को 13 साल पहले भी बोल सकते थे, जब अक्षय पात्र दिया था द्रौपदी को, और जब ये लोग हारे थे जुए में, और वन में जब ये लोग रहने गए थे पांडव, भगवान चाहते तो तब भी बोल देते। पर भगवान धर्म का प्रतीक है, साक्षात धर्म है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने पांडवों को 13 साल वनवास दिया, जाने दिया, उनके कर्म पूरे कराए, एक आदर्श की स्थापना करी, और अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब तो पीछे मत हट, अब तो युद्ध कर, क्योंकि यही सबसे उत्तम है। हम अगला श्लोक देखेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। अर्जुन, सुख दुख को, लाभ अलाभ यानी लाभ और अशुभ को, और जय और पराजय को, तो जब हम युद्ध करते हैं तो क्या होता है, युद्ध का निर्णय आता है। तो कोई जीतता है, कोई हारता है, यानी कोई विजयी हुआ, कोई पराजित हुआ। तो ये विजय और जय और पराजय को साइड में रख, जब युद्ध होता है तो क्या होता है, पहले तो हार जीत होती है, उसके बाद लाभ और हानि भी होती है, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध होता है तो कई लोग मरते हैं, बहुत नुकसान होता है। फिर उसके बाद आता है लाभ और हानि, यानी लाभ और अलाभ। फिर उसके बाद आता है सुख और दुख, क्योंकि जितने लोग मरे, क्यों युधिष्ठिर को इतना दुख हुआ युद्ध के बाद, वो भीष्म पितामह के बाद जाता है ना, जब विष्णु सहस्त्रनाम का ज्ञान भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कब दिया था, जब हस्तिनापुर का युद्ध हो गया, वो बहुत दुखी हो गया कि इतनी मृत्यु का तांडव देखता है जब वो कुरुक्षेत्र की भूमि पे, और बोलता है अब ये राज्य कौन संभालेगा, हस्तिनापुर सब लोग तो मर गए। तो बहुत दुखी होता है युधिष्ठिर, और तब भगवान उसको बोलते हैं कि, भगवान को बोलता है मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ मैंने क्या करना चाहिए। तो भगवान उनको भीष्म पितामह के पास लेके जाते हो, तब भीष्म पितामह सारा ज्ञान देने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का ज्ञान भी तभी दिया था। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि ये देखो, ये द्वंद्व भी है। 12वें अध्याय में, 15वें अध्याय में हमने देखा था ना द्वंद्व, और यहाँ शुरुआत भी दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला ना कि तुम द्वंद्व के ऊपर उठो, तुम तितिक्षा से रहो, तुम सहन करो, और तुम वीर पुरुष बनो। तो यहाँ भगवान फिर से वही फैक्टर्स को वापस याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि जय पराजय,
और जय पराजय से होने वाला जो लाभ हानि होगी, वो लाभ हानि के कारण जो सुख और दुख पैदा होगा, उन सब में तुम समान रहो। तुम ये मत सोचो कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मेरा लाभ होगा या मेरा नुकसान होगा, मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। ये सब को साइड में रखे, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जब तुम ये सारे द्वंद्वों को समता से देखोगे, समान होकर देखोगे, वो ततिक्षा से देखोगे, वो धीर पुरुष बन के जब तुम समझोगे कि चाहे जय और पराजय कुछ नहीं, लाभ और हानि कुछ नहीं, सुख और दुख कुछ नहीं, ये समान है। जब वो समता का भाव तुम्हारे अंदर आएगा अर्जुन, जब तुम उसमें सम हो जाओगे कि लाभ भी है तो ठीक है, हानि भी है तो ठीक है, सुख आया तो भी ठीक है, दुख आया तो भी ठीक है, और अगर मैं जीता तो भी ठीक है और मैं हारा तो भी ठीक है। और जब तुम ऐसा सोच के, इस बुद्धि के साथ, इस सम बुद्धि के साथ जब तुम युद्ध करने जाओगे, तो नैवम पापम वाप्स्यसि, तब तुम पाप से ग्रसित नहीं होगे। क्योंकि अर्जुन ने ये एक और बात बोली थी, उसको नहीं राज्य चाहिए, उसको नहीं स्वर्ग का द्वार चाहिए था। अर्जुन को तो ये था कि अगर मैं इनको, अपने पूजनीय गुरु को, अपने पितामह को मारूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा। जो जो अर्जुन ने उलाहना दी है पहले, भगवान एक एक उलाहना के हिसाब से अर्जुन का सारा कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे अब भगवान अर्जुन को वो बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम कुछ भी करके ये पाप से डरो नहीं, क्योंकि जब तुम समभाव रखकर, जब तुम जय और पराजय को एक तराजू में तोलोगे, लाभ और हानि को एक तराजू में तोलोगे, यानी उनको समान देखोगे, और जब तुम सुख और दुख को समान देखकर उसके बारे में न सोचते हुए, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म क्या है, एक क्षत्रिय होने के नाते, पहले भगवान ने 3-4 श्लोक पहले बताया ना, ये तुम्हारा धर्म है, तुमने युद्ध करना चाहिए एक क्षत्रिय होने के नाते, तो तुम अपने कर्म का पालन करो अर्जुन। और जब तुम ये करोगे, क्योंकि तुम समबुद्धि रहोगे, तुम ना जय के बारे में सोचोगे, ना हार के बारे में सोचोगे, ना जीत के बारे में सोचोगे, ना सुख के बारे में सोचोगे, ना दुख के बारे में सोचोगे। और जब तुम ऐसे समता से युद्ध करने उतरोगे, तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, ये मेरा वचन है ना, भगवान श्री कृष्ण उसको प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। तुम सम बुद्धि होकर ये सारे द्वंद्वों को समान देखो, कि हानि हुई तो भी ठीक है, मैं जीता तो भी ठीक है, लाभ आया तो भी ठीक है, पराजय आई तो भी ठीक है, दुख आया तो भी ठीक है, और सुख आया तो भी ठीक है। यानी किसी की आकांक्षा मत रखो कि ये मिला तो बहुत अच्छा, वो नहीं मिला तो, तब तुमको पाप नहीं लगेगा। हर चीज का सॉल्यूशन भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, और कितने अच्छी से देखो अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्यों तुमको युद्ध करना चाहिए। और ऐसा परम मित्र जो बिल्कुल भी अपने फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ते, भगवान जैसा सखा, मतलब बहुत ही, जब हम ये भाव भगवान में जगा लेते हैं ना, कि आप मेरे सखा हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो हे पार्थ सारथी, तो जैसे अर्जुन का भगवान ने मार्गदर्शन किया ना, हर क्षण हमारा भगवान मार्गदर्शन करते हैं। और कैसे भगवान अर्जुन को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। क्या जरूरत है साक्षात त्रैलोकीनाथ को इतना बताने की, अर्जुन को इतना एक 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 छोटी छोटी बात इतना गहराई से समझा रहे हैं, एक एक श्लोक कितना गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं भगवान अर्जुन को हर तरीके से, कि तुम क्यों युद्ध करो। अगर तुम ज्ञान की दृष्टि से देखो तो क्या है, तुम भौतिक जगत की दृष्टि से देखो तो तुमने युद्ध क्यों करना है। मतलब कितना लकी है अर्जुन, कि स्वयं नारायण उसके फ्रेंड है और इतना अच्छे से उसको समझा रहे हैं। और हम सब भी उतने ही लकी है, क्योंकि हम भगवान के वचन बैठ के सुन रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी बस यही भगवान हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो भी कर्तव्य है, तुम जहां भी हो, देखो सर्वशास्त्र में गीता, भगवान ने जो भगवत गीता जो अर्जुन को दी ना, कोई साधारण जगह पे नहीं दी है। युद्ध से बड़ी और क्या परिस्थिति हो सकती है आप बताओ, जीवन में जब इतना बड़ा युद्ध खड़ा है। हम छोटी छोटी एग्जाम में विचलित हो जाते हैं। आज मैं देखती हूँ 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जब जी मेंस का एग्जाम देने जाते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, कितने बच्चे स्ट्रेस्ड है, बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप स्ट्रेस्ड है। ये इतना बड़ा विश्व युद्ध से बड़ा था वो भारतवर्ष का युद्ध, हमारा महाभारत का जो युद्ध है, कोई विश्व युद्ध उसके बराबरी नहीं कर सकते। तीनों विश्व युद्ध मिला दो
तो भी उस युद्ध का बखान नहीं कर सकते। वो जो युद्ध कुरुक्षेत्र का था, सबसे बड़ा युद्ध था अभी तक के युगों का। राम रावण के युद्ध के बाद का सबसे बड़ा युद्ध यही वाला था। और इस युद्ध में जो सारथी है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के, वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई तुझे क्यों युद्ध करना चाहिए। और कितने सुंदर से एक एक बात हाथ पकड़ के अर्जुन का, मतलब वो छोड़ने वाले नहीं है। इतना सुंदर से अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना पूरा वचन सब अर्जुन को दे रहे हैं। इतना टाइम लगा रहे हैं भगवान अर्जुन के पीछे। ऐसा नहीं कि तू युद्ध कर और बस खत्म कर दिया। जब तक अर्जुन का संशय नहीं निकल रहा, हर तरीके से भगवान उसको समझा रहे हैं। हम अगला श्लोक देखेंगे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। बहुत ही सुंदर। अब भगवान यहां से अभी तक के 38 श्लोक तक के भगवान ने अर्जुन को सांख्य का योग दिया। सांख्य है आत्मज्ञान, और मतलब निराकार ब्रह्म के जो बारे में जो है ना, आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा का ज्ञान दिया जो सांख्य का दर्शन है, कि कैसे तुम खुद की आत्मा को देखो, आत्मा दर्शन कैसे करो। अब भगवान यहां से अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देने वाले हैं। इसके पहले भी भगवान ने धर्म और कर्म के बारे में टच कर दिया शुरुआत में ही। अब भगवान उसको बोल रहे हैं, एशाम ते हि बीता सांख्ये बुद्धिर्योग इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अभी तक के जो मैंने तुमको बताया अर्जुन, वो तो सांख्य के योग से, सांख्य योग था, ज्ञान योग से मैं तुमको समझा रहा था कि क्यों तुमको युद्ध करना चाहिए, क्यों तुमको विचलित नहीं होना चाहिए, क्यों तुमको शोक नहीं करना चाहिए कि ये लोग मर जाएंगे, ये मेरे अपने हैं। युद्ध में मैं इनको या तो मैं मारूंगा या ये मेरे हाथों से मरेंगे। तो भगवान ने पहले अर्जुन को सांख्य दिखाया, ये दर्शन, कि अगर ये मर गए तो भी ये शरीर मरेंगे, आत्मा थोड़ी मरेगी। आत्मा तो क्या है, अवेद्य है, अक्लेद्य है, अदाह्य है, अव्यक्त है, मतलब उसको व्यक्त नहीं कर सकता कोई, अविकारीय है, अशोष्य है। तो ऐसी जो हमारी आत्मा है, उसको ना मन भांप सकता है, ना आत्मा, ना इंद्रियां देख सकती है, जो संसार में होते हुए भी संसार से बहुत अलग है। तो इतनी सूक्ष्म हमारी आत्मा का दर्शन करा है, उसको सांख्य दर्शन बोला है। तो यहाँ भगवान बोले कि अभी तक के जो मैंने तुझे बात बताया, तेरे बुद्धि में जो ज्ञान देना था, मैंने तुमने अभी तक जो सुना, वो तूने सांख्य का दर्शन सुना, जिससे तुझे इसको ज्ञान हुआ, जिससे तेरी बुद्धि जागेगी। अब जब मान बुद्ध एक अवेयरनेस अर्जुन में आएगा, वो जब भगवान बोल रहे हैं कि भाई हम सब लोग पहले भी थे, हम सब आगे भी रहेंगे, और ये सिर्फ शरीर हम बदल रहे हैं, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा शरीर बदल रही है, तो आत्मा अजर अमर है। तो फिर तुम्हारा शोक करना तो दूर हुआ, वहां तुम्हारा, तुमको बुद्धि में ये बात तो समझ में आई कि आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। ये अर्जुन को भगवान ने सांख्य से समझा। अब बता रहे बुद्ध या युक्तो यया पार्थ, और इस युक्त बुद्धि से, इस ज्ञान की बुद्धि से अब तुम बुद्धि को प्रगाढ़ करो, निश्चय करो कि मैंने तुमको फिर कर्म के बारे में बताया। ये जब बुद्धि तुम्हारी, जब हमने धर्म समझा, भगवान ने अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया और उसका कर्तव्य याद दिलाया कि क्षत्रिय होने के नाते तुमको क्या करना है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो अब भगवान उसको बोले कि देख, मैंने तुझे ज्ञान के कारण सांख्य योग का ज्ञान देकर मैंने तुझे, तेरी बुद्धि को निर्मल कर दिया। द्वंद्वों के ऊपर उठने के लिए बोला ना अर्जुन को कि तुम सहन करो, तुम धीर पुरुष बनो और तुम द्वंद्वों के ऊपर उठो। फिर भगवान ने यहाँ पर इसके पहले भी 48वें श्लोक में यही बताया कि भाई सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के ऊपर उठो अर्जुन, और समभाव होकर। ये समभाव होना क्या, ये सांख्य है। जब तुम सारी चीजों में, ये जो द्वंद्व है ना,
सब में समता रखो कि भले ही मुझे कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये मेरी ड्यूटी है। आज बच्चे को रोज स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, पर स्कूल जाना एक विद्यार्थी का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, तो उसको स्कूल जाना पड़ेगा। जब तुम ये सोचते हो कि भले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपना लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर जब हम उठते हैं, उस द्वंद्व के ऊपर उठते हैं, हम फायदा और नुकसान के ऊपर उठते हैं, तो हम समबुद्धि हो जाते हैं। और हम कोई भी कर्म उस भावना से जब करेंगे, तो हम कर्म बंधन को काटने के लिए हम एकदम परफेक्ट, हमारी बुद्धि उस दिशा में काम करने लगती है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई, जब तुम ये बुद्धि से कर्म करोगे, तो वो तुम कर्मों का बंधन अपने आप काटते रहोगे, क्योंकि तुम किसी में भी लाभ हानि नहीं देखोगे। किसी भी कार्य करने के पहले अपने कर्तव्य का पालन करोगे। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। तो तुम बिना सोचे समझे, बिना फायदा देखे, बिना नुकसान देखे, बिना तुम्हारी इच्छा देखे, तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे। और वही हम सबको करना है। हम जो रोल में भी है, जो भी, जैसे भगवान सखा भी है यहाँ पे, भगवान सारथी भी है, स्वयं भगवान नारायण भी है, मतलब वो साक्षात परब्रह्म भी है। वो हर रूप में अपना रोल बेस्ट निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन। एक सारथी होने के नाते, जो प्रहलाद जब युद्ध करने गया उत्तर के साथ, उत्तरा के भाई के साथ, तो जब उत्तर ने देखा कि इतने सारे योद्धा हैं हस्तिनापुर के और भागने लगा, तो प्रहलाद ने उठा के बिठाया उसको, बोला युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा। तो सारथी का सारथी का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। जो योद्धा का रथ चालक होता था, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था, पार्थ सारथी। क्यों अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना? कि भाई, अगर भगवान मेरे सारथी बनेंगे, तो मेरा मार्गदर्शन परफेक्टली करेंगे। इसीलिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि को निर्मल करो। ये जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है, ये ज्ञान से अब तुम कर्म योग का पालन करो। और जब तुम ये ज्ञान की बुद्धि से ये कर्म योग करो, कर्म करने जाओगे, तो तुम कर्मों के बंधन से आराम से उसको काट सकोगे। कर्म का बंधन लगता ही क्यों है? जब हम अपना फायदा या नुकसान देखते हैं, जब हम अपने द्वंद्व को भारी मानते हैं कि ये करने से क्या होगा। जैसे अर्जुन का पहले वही था ना, कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर मैं जीत गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं हार गया तो पृथ्वी का सुख मिलेगा, फिर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो मैं पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ये सब जो मिलेगा करेगा, ये जो सब है ना, भगवान उसको वही बोल रहे हैं, यहाँ तुम सम भाव हो जाओ। इट इज योर ड्यूटी। तो वो अपनी सिर्फ ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तस्मान उत्तिष्ठ कौंते, उठ के खड़ा होकर युद्ध करो। कैसे युद्ध करो? समता के साथ। ना जय देखो, ना पराजय देखो, ना फायदा देखो, ना नुकसान देखो, बस युद्ध करो। यहाँ भगवान अर्जुन को वो समझा रहे कि जब तुम ज्ञान से, यानी यहाँ पर अभी सांख्य दर्शन खत्म हुआ और यहाँ से कर्म योग शुरू होता है, और कर्म योग भी इतना गूढ़ और प्रगाढ़ है। तो अब भगवान उसको यहाँ बोले कि कर्म योग में का मार्ग तुमको चलना है अगर, तो कर्म योग में सबसे पहले बुद्धि की निर्मलता और समता को अपनाना पड़ेगा। फायदा नुकसान के ऊपर उठकर, द्वंद्वों के ऊपर उठकर, जब तुम अपनी बुद्धि को सम रखते हो, समता से जब तुम चीजों को देखते हो, तो तुम अपना कर्तव्य पालन बखूबी निभाओगे। जैसे आर्मी में वो सब, दैट इट इज ऑल इंटेंशन ना, किस इंटेंशन से हमारे जवान किसी को मार रहे हैं, या किस इंटेंशन से कोई चोर किसी को मार रहा है, इट इज ऑल इंटेंशन। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे कि तुम्हारी बुद्धि को सम रखो अर्जुन, और जब तुम सम बुद्धि से युद्ध करने उतरोगे, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, तुम पाप से तर जाओगे। और जब तुम ये दर्शन करोगे जीवन में, इसके ऊपर इस ज्ञान को अपने अंदर उतारोगे, सांख्य का जो मैंने अभी तक तुमको बताया, जो ज्ञान की बातें मैंने तुमको अभी तक बताई है, तो तुम भी उस तत्वदर्शी की तरह, उस महान पुरुष की तरह बनोगे। और तुम्हारे अंदर से ये जो भय है, या ये जो तुमको मोह हुआ है, ये शोक है, वो नहीं रहेगा। तब तुम अपने कर्तव्य के प्रति निश्चित बुद्धि रखकर अपना कर्तव्य करोगे, अपना कर्म करोगे,
और तुमको वो कर्म का बंधन भी नहीं लगेगा। हम अगला श्लोक देखेंगे। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत ही सुंदर। अब यहाँ से कर्म योग के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। नेहाभिक्रामन क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यानी कि थोड़ा सा भी अगर ये जो क्रम है, अगर हम कोई कर्तव्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी आरंभ में ही अगर हमारे मन में, शुरुआत में ही अगर हम, जो भगवान ने बताया ना समता से रहने के लिए, समता से बिना कर्म के फल की इच्छा के को ध्यान में रखते हुए, यानी बिना किसी आकांक्षा से समता के साथ जब तुम कर्म करोगे, और भले ही वो तुम, बिकॉज ये बड़ा डिफिकल्ट है, तो भगवान यहाँ इतने अच्छे से अर्जुन को समझा रहे हैं कि भले थोड़े समय के लिए, भले आरंभ में अगर तुम्हारे मन में ये बात आ गई कि ये मेरा कर्तव्य है, जो भी तुम्हारा रोल है, जो भी तुम्हारी ड्यूटी है, वो करने के लिए जब तुम्हारे मन में ये समता के भाव से तुम शुरुआत भी अगर कर देते हो, तो भले थोड़े समय के लिए हो, तो वो तुमको बहुत लंबा तक के पुण्य देगा। और प्रत्यवायो न विद्यते, तो अगर भले तुमने थोड़े से, जब शुरू करने के समय कोई भी कर्म, जैसे हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे मुझे बोला गया है, मैं, ये मेरा सेवा है या मेरी सेवा है, जब हम ऐसा सोच के कुछ भी शुरुआत करते हैं, भले वो थोड़ा मन में भाव, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि भाई तुम इंटेंशन में अगर तुम्हारे मन में आ गया, अरे मैंने कितनी दिनों से कोई सेवा नहीं की, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, वो इंटेंशन भी अगर तुम्हारे मन में आ गई, तो भगवान बोलते उतना भी बहुत है। वो इंटेंशन से तुम्हारा भाव पवित्र होगा, तुम्हारे अंदर समता जागेगी, और उस भाव से तुम जो कर्म करोगे, तो तुम कर्म से लिप्त नहीं होगे, तुम कर्म का बंधन त्यागोगे और तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो। स्वल्पमस्य यानी वो थोड़ा सा धर्म भी तुमको बहुत महान, मतलब जो तुमको चाहिए, जो हम सबकी जगदोजहद इस पृथ्वी पर आने के बाद यही है ना, परम धाम को पाने की और हाईएस्ट अटेन करने की। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोले कि भले वो थोड़ा सा शुरुआत में ही तुम्हारे मन में अच्छी बात आ जाए, कोई अच्छे कर्म, अच्छा विचार करके, अच्छा इंटेंशन, गुरुजी हमेशा बोलते हैं ना, इंटेंशन, यू पुट योर इंटेंशन, यू पुट योर अटेंशन एंड देन इट विल मैनिफेस्ट। तो थोड़ा सा जो इंटेंशन तुम्हारा अगर प्योर है, निश्चित रूप से, हाँ, भगवान कहीं बाहर नहीं है ना, अंदर ही बैठे हैं, वो तुम्हारा भाव अंतर्यामी है प्रभु, तो वो तुम्हारा भाव समझ रहे हैं। तो भले ही तुमने आरंभ में अगर बहुत शुद्ध विचार रख के कोई कर्तव्य करने का मन में सिर्फ इतना भी आया कि ये मेरा कर्तव्य है, अगर एक विद्यार्थी सोचे कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे पढ़ना है, फिर वो भले ही थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कुछ हो जाए, पर उसका वो इंटेंशन उसको बहुत आगे तक सक्सेस के पास लेकर ही जाएगा, आज नहीं तो कल सक्सेस उसी की है। और वैसे ही जब हम सत्कर्म से, यानी बिना कोई फल की इच्छा किए, बस अपना कर्तव्य है, धर्म के अनुसार मुझे ये करना चाहिए और मेरा कर्तव्य ये है, तो मैं इसका पालन करूंगा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो उस निश्चित रूप से तुमको उसका बहुत पुण्य मिलेगा, तुम बहुत आगे जाओगे। और अगर वो थोड़े समय करने के बाद भी अगर तुमने बंद कर दिया, जैसे अपन लोग बहुत बार गिल्ट में क्यों आते हैं, अरे हम पहले सेवा इतनी करते थे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने सेवा करना बंद कर दिया तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा और हमारे साथ बुरा होने लगेगा। अगर कोई आपको ऐसे कोई बात बता रहा है, सबसे पहले उससे बात करना बंद कर दो या उसकी एडवाइस लेना बंद कर दो, क्योंकि भगवान यहाँ खुद बोल रहे हैं
कि अगर तुमने आरंभ में शुरू में थोड़ा अच्छा विचार रख के निस्वार्थ भाव से अगर कोई कर्म करने के लिए अपना कार्य शुरू किया है और बीच में किसी कारणवश तुम उसको पूरा नहीं कर पाए हो, तो तुम चिंता मत करो, उसका तुमको कभी उल्टा फल नहीं मिलेगा। स्वल्पमस्य धर्मस्य, स्वल्पमयस्य धर्मस्य, यानी वो थोड़े से समय के लिए भी अगर तुमने अच्छा कर्म किया, वो तुमको धर्म प्रदान करेगा। और धर्म रक्षति रक्षतः, धर्म अपनी रक्षा खुद करता है। धर्म के मार्ग पर जो चलता है, स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे कि अर्जुन तुम विचलित मत हो, तुम अपना कर्म करो। और कर्म कैसे करो? समता के भाव से। और जैसे जब हम कोई भी काम सकाम करते हैं ना, कोई इच्छा रख के हम कोई काम करते हैं ना, जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ, इतने सारे यज्ञ हवन है। पहले के राजा महाराजा लोग यज्ञ हवन करते थे ताकि हमारे राज्य में बारिश हो, या किसी को पुत्र नहीं तो पुत्र हो, कभी शत्रुओं पे विजय पाने के लिए यज्ञ करते थे। पर जो ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे ना, वो निस्वार्थ भाव से करते थे कि समस्त पृथ्वी में माँ पृथ्वी भगवान नारायण की अर्धांगी मतलब पत्नी है, भूदेवी और श्रीदेवी। तो पृथ्वी माता तृप्त हो, इसीलिए ऋषि मुनि तृप्त यज्ञ करते थे जन कल्याण के लिए, बिना किसी स्वार्थ के। ऋषि मुनि तो खुद ही त्यागी है, उनको क्या फायदा? राक्षसों से पृथ्वी को बचाने के लिए यज्ञ करते थे। और जिनका यज्ञ वो राक्षस बार बार ध्वंस कर रहे थे, इसलिए भगवान रामचंद्र जी के पास वाल्मीकि जी जाते हैं ना, विश्वामित्र जी जाते हैं ना, कि हमारी रक्षा करो और हमें ये यज्ञ करना है राक्षसों पर विजय पाने के लिए, तो आप चलो प्रभु। तो यहाँ पर बोलने का मतलब है कि जो निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म है, वो तो निश्चित रूप से तुमको सक्सेस देगा ही देगा। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर, जैसे जब भी हम सकाम भाव से इच्छा रखकर कोई काम करते हैं ना, तो जितने देखो हमने सुना है कि इंद्र कई वर्षों तक के इंद्र जीते हैं अपना राज्य, जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ कर्म किया जिसका फल मिला, वो फल भोगा, फल खत्म हो गया, वापस आ गए। तो वैसे ही वृथासुर करके एक राक्षस हुआ, और वृष्टा ऋषि थे मेरे ख्याल से, वृष्टा ऋषि, हाँ, वृष्टा ऋषि का और इंद्र का, वो देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे। बीच में बृहस्पति जब नहीं थे थोड़े दिन, तो वृष्टा ऋषि ने देवताओं के लिए बहुत सारा पुण्य किया, बहुत सारा यज्ञ वगैरह किया, देवताओं का मार्गदर्शन किया था। तो एक बार कुछ यज्ञ करते हुए वो कुछ पुण्य उस फल का, यज्ञ का कुछ पुण्य राक्षसों को दे रहे थे, और ये इंद्र को पता चल जाता है। तो इंद्र उनको मतलब कुछ निकाल देता है, कुछ भला बुरा बोलता है। तो त्वष्टा ऋषि को बहुत बुरा लगता है उनके पिता के साथ जब ऐसा करता है। तो त्वष्टा ऋषि चाहते हैं कि मैं इंद्र को मारने के लिए वो एक यज्ञ करते हैं, तपस्या करते के यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ में वो मंत्र उच्चारण जब वो कर रहे थे, तो कुछ तो स्वरों का फेर हुआ, और इंद्र को मारने के बदले इंद्र से मरने वाले पुत्र का जन्म, मतलब वो मंत्रों का भेद ऐसा हुआ, उनके स्वरों में जो फर्क पड़ा, उसी कारण ऐसा पुत्र जन्मा जो इंद्र से मरेगा। तो वो कौन हुआ? और वो जैसे जो मंत्र का उच्चारण क्योंकि गलत हो गया था, क्योंकि मतलब कोई इच्छा रखकर वो किया था, तो जरूर उस इच्छा के अनुसार बहुत शक्तिशाली पुत्र तो हुआ, उसका नाम हुआ वृद्धासुर। और पर वो इंद्र को मारने के बदले इंद्र के हाथ से मरने वाला हुआ। और उसको फिर वो इंद्र इतना शक्तिशाली थे ना, तो फिर दधीचि ऋषि की हड्डियों का वो मतलब वो शस्त्र बनाया। वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली था, उसको मारना, बिकॉज यज्ञ से जन्मा था तो उसको मारना इम्पॉसिबल था। पर क्योंकि ये स्वरों में भेद हो गया मंत्रों की गड़बड़ से, तो दधीचि की ऋषि की हड्डियों से वो मर सकता था। और वो बहुत सुंदर, भगवान भागवत जी में कथा आती है कि वृत्रासुर इतना परम भक्त था भगवान का कि वो भगवान विष्णु की स्तुति करता है, और वो भगवान बहुत सुंदर स्तुति गाता है, जिसके कारण भगवान की बहुत उसको भगवान लोग स्वयं नारायण के लोग चला जाता है। बोलने का यहाँ ये मतलब, ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि जब तुम भले यज्ञ कर रहे हो, और क्योंकि तुम कोई इच्छा से कर रहे हो, कोई कामना से कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो उसका फलस्वरूप क्या हुआ? भाई वृत्रासुर इतना शक्तिशाली पुत्र जन्मा तो सही, पर इंद्र के हाथ से मरा, तो उसका उल्टा फल मिला ना उसको। जो त्वष्टा ऋषि ने जो युद्ध किया, यज्ञ किया था, क्योंकि यज्ञ पूरा किया सही, सब अच्छा था,
पर मंत्र उच्चारण में गलती हुई, अधूरा कर्म हुआ, तो उसके कारण उनको उसका विपरीत फल भुगतना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने जिसको पुत्र के बराबर मानकर जो वृत्तासुर जन्मा था उसको मरना पड़ा इंद्र के हाथ से ही। तो यहाँ भगवान अर्जुन को वो बता रहे हैं कि ये जब तुम निस्वार्थ भाव से बिना कर्म की फल की इच्छा किए हुए समता रखते हुए कि मेरा आदर्श, मेरा कर्तव्य ये है, मेरा धर्म ये है और मैं ये करूंगा मेरे धर्म के अनुसार, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ये करूंगा मेरे कर्तव्य के अनुसार, जब तुम ऐसा करोगे अर्जुन, तो तुम निश्चित रूप से धर्म पारायण होगे और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और लंबे काल तक जो तुमको चाहिए, ये बहुत सटल वर्ड में भगवान ने इसको यहाँ आशीर्वाद दिया है कि तुमको जो चाहिए फल मिलेगा, यानी न मांगते हुए भी तुमको उसका पुण्य अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो धर्म के परायण होगा। धर्म के कारण तुमको ये महाभारत के युद्ध में गीता जी में ही पहला और आखिरी श्लोक भी यही बोलता है, संजय बोलता है ना कि जहां श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, जहां धर्म है, वहां श्री कृष्ण है और अर्जुन है। तो इसीलिए धर्म को इतना प्रधान बोला है, साक्षात नारायण का स्वरूप है धर्म। तो भगवान यहाँ पे कर्म योग में यही बता रहे हैं, देखो कर्मयोग कितना गहन है, यानी मनसा वाचा कर्मणा से किया हुआ हर कर्म, मन में जो हमारे विचार आया, हम लोग कितना सारा सोचते हैं, कितने सारे विचार हमारे मन में एक ही क्षण में आते हैं, कितनी तरह तरीके से हमारे मन में, और हमारे इंद्रियों को जो आहार जा रहा है ना, मन को और इंद्रियों को, जो हम एक ही तरीके का खाना सोचते हैं, ये खाना सिर्फ ये खाना नहीं जो हम नॉर्मली खा रहे हैं, हमारी इंद्रियों को हम क्या खिला रहे हैं, आंखों को हम कितना नेटफ्लिक्स का सुख दे रहे हैं, कानों को हम कितनी अभद्र भाषा सुना रहे हैं, कितनी चुगली, कितनी बुराई, कितनी निंदा अपने कानों में हम जाने दे रहे हैं, ये हमारा आहार है। ये पांचों इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रियों से जो किया हुआ कर्म है वो तो हमारा कर्म बन ही रहा है, पर जो ज्ञान इंद्रियों से जो हम आहार ले रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो आहार जो हमारा है वो हमको क्या दे रहा है, हमारे कर्म बना रहा है। वो कर्म कैसे बन रहे हैं, और कंटिन्यूअसली हम फायदा नुकसान हर चीज में द्वंद्व के हम फंसे हुए हैं संसार में, संसार ऐसे ही फंसाता है। तो ये जो आहार है ना, भगवान अर्जुन को यही बोले कि समता रखो, द्वंद्व से ऊपर उठो, तितिक्षा से रहो। ये सब जब हम करते हैं, जब हम अपने बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं कि मैं शरीरी हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, जब हम इस तरीके से स्वयं को देखने लगेंगे, तो हम जब कोई भी कर्म करेंगे, तो सबसे कर्तापन कब आता है, जब हमको लगता है हम कुछ कर रहे हैं, मैंने किया, आई डिड दिस, आई मैं। वो यहाँ अब भगवान एक एक किस्से इतना सुंदर से बताएंगे कि ये मैं को तू मत हावी होने दे खुद पर। तो सबसे पहले तुम कर्म करने के पहले ही, तुम यहाँ भगवान अर्जुन को बोले कि शुरुआत में ही तुम ये सबसे पहले समता से तुम सोचना शुरू करो, चाहे फायदा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा ही करूंगा। और इसीलिए तस्मान उत्तिष्ठ कौन्तेय, तो उठ के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। हम यहाँ देंगे विश्राम, और हम कल मिलेंगे इसी समय। तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो। आई होप कि दिस इज रियली हेल्पिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा थोड़ा रोज सुन के समझ के इसको मनन करो, बहुत डीप है, और कर्मयोग बहुत गूढ़ है। मतलब जो रोजमर्रा के जीवन में हम जो दिन भर करते हैं ना, मन से, वाणी से, अपने एक्शन से, कर्म हाथ से, तो जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो सब कर्म है। सबसे गहरे कर्म हमारे मन में जो होते हैं, जो विचार हमारे मन में उठते हैं ना, उसको कैसे रोकना है, कैसे उसको आगे बढ़ने देना है, ये सब के बारे में बहुत गहरा ज्ञान कर्म योग का अब हम शुरू करेंगे कल से। तो जय श्री कृष्ण, बाय।